नमस्कार साथियों। तो आज है 9 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 8 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण कल 10 जुलाई जैसे ही बाजार ओपन होगा आप आपके रडार में इन सब शेयर्स को ऐड करके जरूर रख देना। अब देखिए कल बाजार की सेंटीमेंट किस तरफ है, बिकॉज आप समझ सकते हो खुद ही कि आज ट्रेड डील के लेके लास्ट काफी हफ्तों से काफी चर्चा हो रहा है। बाजार काफी वॉलेटाइल है, काफी नर्वस है। जैसे कि आज भी आप देखिए निफ्टी थोड़ा स्लिप कर गया है ना। ज्यादातर सेक्टर आज थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। आईटीज की बात करें, बैंक्स की बात करें, सो कल बाजार की सेंटीमेंट किस तरफ है या सेक्टर वाइज सेंटीमेंट किस तरफ है वो भी बहुत हद तक वैरी करेगा कि शेयर किस तरह मूव कर सकता है। क्योंकि देखिए न्यूज काफी बढ़िया है। सो अगर बाजार ठीक ठाक साथ दे दिया तो पॉसिबिलिटी है शेयर में फर्दर तेजी होने का। अच्छा, एक एक करके चलिए कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज की डेट में शेयर क्लोजिंग दिया 704 रुपए पे, लगभग 0.57% तेजी के साथ। बीच में हमने देखा था शेयर जो है लगभग 708-9 तक पहुंच गया, तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग के समय, क्योंकि बाजार भी थोड़ा सा वीक पड़ गया था क्लोजिंग के समय, और थोड़ा सा जहां पे ऊपर था थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग देवर एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग। अच्छा, अब देखिए न्यूज किया है कि आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद टाटा टेक्नोलॉजी अनाउंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद एमरसन। ये एक दूसरे कंपनी है एमरसन। अब देखिए हर एक पार्टनरशिप की या हर एक कोलैबोरेशन की कुछ ना कुछ पर्पस होता है, क्या वजह है, ठीक है। और ये दोस्तों सबसे गेम चेंजिंग वजह है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं पहले आप खुद सुनिए और समझिए। देखिए, टू इनोवेट इंटेलिजेंट, ये देखिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी, टाटा टेक्नोलॉजी एंड एमरसन। ये बेसिकली एक बाहर की कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस बेस्ड कंपनी। टुडे जॉइंटली अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू इनोवेट इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर ग्लोबल ओईएम। ऑटोमेटिव हो गया, एरोस्पेस के लिए हो गया, एंड कमर्शियल व्हीकल सेक्टर्स हो गया। तो ये दोस्तों बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप आप कह सकते हो, जिसको दोनों ही कंपनी को एक्चुअली फायदा मिलेगा। दोनों ही कंपनी को फायदा है इक्वली, ठीक है, चाहे एमरसन की बात करें या टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें। फिलहाल हम बात करेंगे या फोकस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी पे। अब देखिए टाटा टेक्नोलॉजी की शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है 2023 की, जितना मुझे याद आ रहा है नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो लगभग लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है बाजार में पधारे हैं। और उसके बाद से आप देख ही सकते हो, हाँ 1 दिसंबर, उसके बाद से बैक टू बैक हमें ड्रॉप ही देखने को मिला। बट हाँ लास्ट कुछ महीनों पे, लास्ट 2 से 3 महीनों के अंदर हमने देखा शेयर जहां पे नीचे 600 के रेंज में पहुंच गया था, वहां से अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें लगभग 27, 28, 29% के आसपास थोड़ा सा एक रिकवरी हुआ है। बट स्टिल आज भी शेयर काफी नीचे है, काफी नहीं एक्चुअली बहुत नीचे है, ठीक है। मतलब शेयर जहां पे लिस्ट हुआ था, आई थिंक कि आप अगर उस टाइम से निवेश करते हो 2023 के आसपास है, तो आपको अच्छे से याद होगा उस टाइम पे शेयर उस दिन जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था ना, क्योंकि एक तो इसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, चाहे इरेडा की बात करें टाटा टेक्नोलॉजी, दोनों एक साथ लिस्ट हुआ था आगे पीछे, है ना। रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा होने के कारण बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। 500 की शेयर था, इशू प्राइस याद होगा आपको, और लिस्ट हुआ था 1200 में, 1400 तक शेयर पहुंच गया था और सेम डे पे क्लोजिंग दिया था 1200 के रेंज पे, ठीक है। सो उसके बाद से शेयर काफी कुछ जियोपॉलिटिक्स में भी देखने को मिला, ग्लोबल इश्यूज भी देखने, और शेयर काफी नीचे आ चुका है। बाकी बात करें कंपनी खराब नहीं है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से पेशेंस आपको दिखाना चाहिए आपके तरफ से, ठीक है। बाकी कंपनी अच्छी कंपनी है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, शेयर्स में जाने से पहले एक न्यूज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। न्यूज है आपके जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन एक ग्लोबल लेवल की ब्रोकरेज फर्म। जेपी मॉर्गन ने बेसिकली भारत की कुछ टॉप ईएमएस स्टॉक्स को पीक किया है और साथ में बाई करने की रेटिंग दिया और एक लंबा चौड़ा टारगेट दिया। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन कौन सी शेयर आप दिख ही सकते हो। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया, केएनएसटी, ये सब ईएमएस सेक्टर की कंपनी है। और साथ में जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा कि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हाई ग्रोथ सेक्टर है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना परसेंट अपसाइड टारगेट वगैरह दिया है। पहले आप देखिए, एक तो देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई एग्जैक्टली फिगर वाइज टारगेट नहीं दिया, बट रेटिंग बहुत इंप्रूव किया है। और ओवरऑल बात करें सेक्टर्स को भी काफी यहाँ पे अच्छा कहा है। ये देखिए ओवरवेट की रेटिंग दिया सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और साथ में कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किया कि कंपनी की जैसे कि रेवेन्यू, और ये बात तो सही है, भले ही देखिए शेयर आज नीचे है या 2025 में ऐसा कोई बहुत बड़ा चल नहीं पाया इस सेक्टर, बट ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस में आप कहीं से भी कोई कमी दिखा नहीं सकते, ठीक है। सेम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप देखिए ओवरवेट की रेटिंग दिया और एक्सपेक्ट किया कि इस बार रेवेन्यू के अंदर लगभग 38% की ग्रोथ होने का कैगर वाइज, याद रखना कैगर वाइज, ठीक है, और स्टेबल मार्जिन। सेम चीज अगर हम बात करें केएनएस टेक्नोलॉजी के लिए भी कहा कि ये सब में से सबसे बेस्ट दोस्तों केएनएस टेक्नोलॉजी, यही कहा। ये देखिए ओवरवेट की रेटिंग, साथ में क्या कहा देखिए, जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट इट टू पोस्ट द फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग पीयर्स। तो जितने भी पीयर्स है, मतलब जितने भी इसकी कंपीटर है, उससे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, लगभग 46% रेवेन्यू ग्रोथ कैगर वाइज, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक हो सकता है, नेक्स्ट 3-4 साल पे। और साथ में देखिए यहाँ पे जो टारगेट दिया है $1 बिलियन की रेवेन्यू
तो ओवरऑल बात करें, देखिए कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है। और देखिए ये जो सेक्टर्स हैं आपके ईएमएस सेक्टर को देखिए यहाँ पे अलग से सनराइज सेक्टर का है। सनराइज सेक्टर देखिए, मैं आपको थोड़ा नहीं जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है, अच्छी सेक्टर्स है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए हर एक साल हर एक सेक्टर नहीं चलते, ये बात आप जितना जल्दी मतलब मत क्या कहे उसको एक्सेप्ट कर सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि कंपनी में कोई कमी नहीं है। आप कोई भी शेयर को मत कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। आप लास्ट क्वार्टर 4 की डिक्सॉन की परफॉर्मेंस देखिए, आप लास्ट क्वार्टर केएनएस की परफॉर्मेंस देखिए, आपको हुबहू समझ आ जाएगा कि कितना बेहतरीन कंपनीज है। आप देख ही सकते हो ये केएनएस की परफॉर्मेंस। आप सिरमा का भी देख लीजिए, सिरमा का आई थिंक हाँ नहीं, सिरमा की रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप था, बट ओवरऑल मार्जिन वगैरह सब बढ़िया था, प्रॉफिट वगैरह बढ़िया था, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें बहुत अच्छी सेक्टर है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाना है तभी आगे बढ़िए, मतलब अगर आपको आपके अंदर पेशेंस है तभी आगे बढ़िए। अदरवाइज मैं कहूंगा इम्पेशंस या शॉर्ट टर्म वाले के लिए नहीं है, सिंपल बात। क्योंकि भले ही देखिए आज शेयर केएनएस 2% चला, सिरमा 5.5% चला, डिक्सॉन भी लगभग 1.5% चला है, कल गिर भी सकता है। गिरावट तेजी बाजार की एक पार्ट है, पार्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। तो इस चीज को जैसे आप मैनेज कर पाएंगे ना, तो आप धीरे धीरे ये सब मतलब जो उलझन से निकल जाएंगे, सीधी सी बात। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर फोर्स मोटर। फोर्स मोटर तो आज दमदार फोर्स दिखाया, सीरियसली 9.5% की तेजी। तो एक्चुअली मुद्दा क्या है कि कंपनी की बिजनेस की अपडेट, बाप, और मैं आपको इसके पहले भी कहा था, याद कीजिए कि फोर्स मोटर जो है ना बहुत ही अंडररेटेड। सिर्फ फोर्स मोटर नहीं, फोर्स मोटर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, बहुत ही अंडररेटेड बट बहुत ही बेहतरीन कंपनीज ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें। हम जैसे लोग तो मतलब आम लोग टाटा, महिंद्रा, बजाज इन्हीं सब में फंसे रहते हैं, है ना, सुजुकी। बट ओवरऑल बात करें इसको अगर हम ये तो चलो ठीक है, बड़े कंपनी एक लेवल पे पहुंच चुका है, बट अगर हम ग्रोइंग कंपनी की बात करें ना, फोर्स मोटर बेहतरीन काम कर रहा है। अब देखिए इतना टफ मार्केट में जहाँ पे टाटा बुरी तरह पिट रहा है, सुजुकी पिट रहा है, 13% के ऊपर ग्रोथ रखा है। जस्ट इमेजिन, मैं आपको थोड़ा फिगर वाइज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फिगर वाइज लास्ट ईयर जून 2024 में टोटल सेल किया था 2553 यूनिट, इस बार 2889 यूनिट पे पहुंच चुका है। 13% को ग्रोथ रखा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी काम कर रहा है। और देखिए वो साफ साफ कंपनी के बैलेंस शीट में झलकता भी है और शेयर प्राइस में भी झलकता है। अब देख ही सकते हो कि लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए कितना ज्यादा बढ़िया गया था। क्वार्टर 4 मार्जिन ऑलमोस्ट 2.5 गुना के ऊपर बढ़ा, 164%। प्रॉफिट की बात करें 3 गुना इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू में भी एक डिसेंट इंक्रीज हुआ है ना। तो ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी। आप देखिए कंपनी अगर अच्छा काम करेगा, बेटर काम करेगा, तो ऑब्वियसली मार्केट उसको रिवॉर्ड देगा। अब क्यों महिंद्रा नहीं चलेगा, मतलब महिंद्रा क्यों नहीं चलेगा, या फोर्स मोटर की अब बात करें, देखिए शेयर 17,000 की हाई है, आज लगभग उसी लेवल पे है, ये क्यों नहीं चलेगा अब बताइए ना। अगर कंपनी अच्छा काम करेगा तो शेयर नॉर्मली चल जाएगा, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, सीरियसली कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां तक क्लियर हो चुका है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए पीसी ज्वेलर्स। देखिए पीसी ज्वेलर्स की शेयर लास्ट डे हमने देखा था क्रैश किया था। क्रैश क्यों किया था ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक्चुअली इसको एक्सचेंज ने पकड़ के एएसएम लिस्ट में डाल दिया, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर उसमें डाल दिया, तो एडिशनल सर्वेलेंस किया जाएगा, ठीक है। सो आज की डेट में मुद्दा कुछ और है। मुद्दा क्या है कि कंपनी यहाँ पे फंड रेज करने की प्रपोजल रखा मार्केट के सामने, प्लान किया है, ठीक है। और उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी एक रखा है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। ये देखिए कंपनी 10 जुलाई, कल 10 जुलाई को फंड रेजिंग से कारण, मतलब फंड रेजिंग के कारण एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा है। कितने करोड़ की फंड रेज होगा, कौन कौन सी रूट में होगा, क्या मल्टीपल रूट में होगा या सिंगल रूट में होगा, क्यूआईपी, एनसीडी, बहुत सारे रूट है, एफपीओ, किस रूट में होगा वो आपको एक्चुअली कल ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। सो कल तैयार रहिए, 10 जुलाई। इस कंपनी की शेयर होल्डर के लिए काफी अच्छी, ओवरऑल बात कर देखिए कंपनी में अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट क्वार्टर ही आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। रेवेन्यू के अंदर चलो ठीक है, कुछ कारण यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप देखने को, इसके अलावा जो बाकी अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन, उस पर भी कंपनी बेहतरीन काम किया। और आज की डेट में गोल्ड क्यों इतना चल रहा है, बिकॉज ये ज्वेलरी कंपनी, देखिए ज्वेलरी कंपनी है, गोल्ड की प्राइस अपना पीक में है, तो ऑब्वियसली कंपनी को बेनिफिट मिला, और शेयर जिस वजह से पीक में ही है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, अपना ऑल टाइम हाई से, है ना। सो कुछ कुछ चीज आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और कल दोस्तों निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, याद रखना बृहस्पतिवार।
और साथ में पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। ट्रेड डील, टैरिफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएगा सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के साथ। सो मिस मत करना आज रात की 10:30 की वीडियो, इवन उसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो आएगा, डोंट वरी। अच्छा, एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट दोनों पेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी है। तो रिसेंटली हमने देखा पेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन से गुजर रहा है, ये बात तो सही है। लास्ट 2 साल से ही, आज की बात नहीं है, 2025 की बात नहीं है, लास्ट 2 साल अगर आप देखेंगे पेंट सेक्टर की बहुत ही बुरी कंडीशन, खासकर 2023 के बाद से, है ना। 22 तक तो ठीक ठाक था, 23 के बाद से बहुत बुरी कंडीशन, खास करके 24 और 25। और बर्जर पेंट भी आप देख लीजिए लास्ट कुछ सालों से सेम हालत है 23 के बाद से, ठीक है। सो देखिए वजह तो बहुत सारे हैं। एक तो देखिए ऑयल प्रेशर, मतलब ऑयल की प्राइस लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर नीच होना, या कंपटीशन भी बढ़ना एक बहुत बड़ी वजह है। पेंट सेक्टर में आज काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप एंट्री लिया, और भी कंपनी से एंट्री लिया है। आपके उसका नाम क्या है जेएसडब्ल्यू के अलावा, वो जो सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक भी एंट्री लिया है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। सो रिसेंटली देखिए एचएसबीसी, मतलब आज की डेट में एकदम लेटेस्ट अपडेट, एचएसबीसी एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि देखिए H2 मतलब 2025 की सेकंड हाफ, ठीक है, बेटर हो सकता है। आपके बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट्स को पहले से थोड़ा टारगेट को इंप्रूव किया। क्या टारगेट दिया, न्यू टारगेट आप देख लीजिए। एक तो देखिए रेटिंग के अंदर भी चेंजेस किया है। रेटिंग के अंदर एक बार मैं आपको दिख के बताता हूँ, रेटिंग दिया कि नहीं दिया। नॉर्मली तो देता ही है, नहीं सिर्फ और सिर्फ टारगेट देके छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके एशियन पेंट्स के अंदर पहले टारगेट दिया था 2700 की, आज टारगेट दिया उसको बदल के 2900 की। और बर्जर के अंदर 620 की टारगेट था, आज न्यू टारगेट दिया 640 की, ठीक है। सो इंक्रीज किया, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट हाँ ये बात भी सही है कि पेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस भी लास्ट कुछ खास नहीं चल रहा। प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हो, ये निफ्टी की पार्ट एशियन पेंट्स अपने सेक्टर की टॉप कंपनी, 44% की डिक्लाइन प्रॉफिट में, मार्जिन में। सेम बर्जर पेंट की अगर हम बात करें, बर्जर पेंट में भी हाँ बर्जर के लास्ट क्वार्टर फिर भी बेटर था, बट एशियन के लिए कुछ खास नहीं था, ठीक है। सो इसको नजर रखिए कल फॉर दिस रीजन। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी दोस्तों, देखिए ऑलरेडी जितने भी अपडेट्स था शेयर कर चुका हूं, अब थोड़ा सा कुछ एडिशनल अपडेट आप देख लीजिए। एडिशनल अपडेट ये है कि कल यानी 10, याद रखना कल 10 जुलाई, 10 जुलाई से एक एक करके कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि भारत में परंपरा है कि शुरू में टीसीएस वगैरह या आईटी कंपनीज की रिजल्ट आउट होता है। तो दोस्तों याद रखना कल टीसीएस हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, अच्छा उसके साथ साथ इरेडा सरकारी कंपनी, इरेडा हो गया। नेक्स्ट डे आपकी 11 तारीख को डीमार्ट, तो रिजल्ट आउट होगा। सो कल दोस्तों जैसे ही सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, डोंट वरी, मैं हुआ आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू, ठीक है। सो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एक भी अपडेट मिस मत करना। बाकी और कोई आपका डाउट से कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।